बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह पाक सुबह का टाइम है, अल्लाह तो सब उत्ते करम फरमा दे, अल्लाह सब के बच्चों को नेक कर दे, अल्लाह सब बीमारी से निजात अता फरमा दे। अल्लाह तो बड़े गफूर रहीम रहमत लिल आलमीन। अल्लाह हमारे प्यारे भी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी नेक तमन्नों को कबूल फरमा, नेक दुआओं को कबूल फरमा, हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारे बड़ों को फरमा। अल्लाह हमारे पे बुजुर्गों वालदैन पर करम फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज कितना अच्छा प्यारा मौसम है, बाहर देखिए कितनी प्यारी धूप निकली है और है मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। देखें कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन किया हुआ है कि यही हदायत कर रहे हैं कि बस आप अंदर रहें क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम हो जाए। तो हमें भी इस पर अमल करना चाहिए, ये हमारे फ़ायदे की बात है क्योंकि हमें हर काम अपनी हुकूमतों अपने जो हमारे करते हैं सरकार उनकी माननी चाहिए, ये हमारे फ़ायदे की बात है। बच्चों को अंदर रखें, अपने घर की सफाई रखें, आप कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। अगर मुसलमान हैं जो दूसरे हैं वो भी अपनी दीन के मुताबिक दुआएं करें। तो यही हम करना चाहते हैं, दुनिया पे ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे, अल्लाह ताला हमारे इस बुरे दिन को अच्छा कर दे। ये एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी थम कर रह गई है। यहाँ इतना रश होता था तो ये पार्कें खाली पड़ी हुई हैं। यही मैं पैगाम देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप का ख्याल रखिए। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने कहा कि थोड़ी सी ताज़ा हवा लें क्योंकि जब हम अंदर रहते हैं तो फिर दिल चाहता है कि थोड़ी सी बालकोनी में खड़े होकर थोड़ी सी हवा लेनी चाहिए। ये देखिए मामूल के मुताबिक चल रहा है, फैक्ट्रियाँ वगैरह खुली हुई हैं, काम पे जा रहे हैं, लेकिन यही कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी जो है अपनी महफूज करें, कुछ दिन के लिए अंदर रहें, इस बीमारी से निजात पा लें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। तो थोड़ी सी आज मौसम अच्छा है, मैं अभी कपड़े धोने लगी हूँ, मशीन लगाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। फिर किचन में जाते हैं। पहले तो मैं नाश्ता करूँगी, कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद 8:45 का टाइम हो गया। पहले मैं उठी थी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं लेट गई, तो अब उठी हूँ। कितना प्यारा मौसम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, माशाल्लाह। आप भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ किचन में। चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने मुर्गी का गोश्त जो है वो रख लिया है, इसको साफ़ करके धो के देसके में। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला और दूसरी चीज़ें डाल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको जो मैंने मुर्गी रखी है इसके अंदर डाल के और मसाला जो है कढ़ाई गोश्त का वो डालूँगी। तो डाल के फिर मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ मैं ये जो पैकेट है ये डाल दूँगी। ये
नेचुरल वालों का है। ये 1 किलो गोश्त है तो किलो के अंदर मैं 1 पैकेट डाल दूँगी। तो अब मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी डाल दूँगी। तो ये 2 चम्मच बने हैं, 2 चम्मच में ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको पकने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी, जब तक ये गोश्त गल जाता है और पानी खुश्क हो जाता है। क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैंने कम ही पानी डाला है। ये मुर्गी हिंचन है, तो चिकन है, चिकन के पीस मैंने डाल दिए हैं। 1 किलो के थे ये। 1 किलो में 1 किलो का मसाला डाला है। तो यहाँ मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ ढक के, और चूल्हा ऑन कर दिया है। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ, ये पके, तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। अगर आपका चिकन है तो इसमें 1 प्याली पानी डालेंगे। अगर आपका गाय का गोश्त है तो फिर आप इसमें 2-3 प्याली डालें। तब तक उसको ढक के पकाएं जब तक वो गल ना जाए। तो मैंने हिंचन लिया है, हिंचन में मैंने ये पानी डाला है। अब मसाला भी डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। तो इसको मैं ढक कर पकाऊंगी और साथ दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 टमाटर ले लिए, अब इनको मैं काट लूँगी। ये बड़े बड़े हैं। यहाँ देखें, कम से कम मैंने 10 मिनट इसको पका लिया। अब इसका पानी खुश्क होने वाला है। मैं इसको बर्तन में निकालूंगी और इसमें फिर मैं 1 प्याली घी का डाल के तो इसमें टमाटर डालूंगी और उनको भून के फिर निकाल लूँगी। ये गोश्त उसमें डाल के फिर भूनूंगी धीमी आंच पे। तो यहाँ मैंने ये गोश्त निकाल लिया, ये देखें। और यहाँ मैं डालूँगी तेल। यहाँ मैं घी में डाल दिया। अब इसको मैं पिघलने देती हूँ और फिर टमाटर डाल दूँगी और धीमी आंच पे मैं इनको रख दूँगी, क्योंकि ये टमाटर जो हैं गल जाएं। जब तक ये गल जाएंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये कोरोना वायरस आया हुआ है, इसके लिए जो कुछ कोई कह रहा है हमें मानना चाहिए, हुकूमत की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए ही करते हैं। ये हमारी जानों की हिफाजत के लिए कह रहे हैं। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ मैं टमाटर डाल दूँगी। अब मैं इनको ढक दूँगी ताकि ये गल जाए। तो यहाँ मैंने टमाटर रखे हुए हैं पकने के लिए। जब इनका पानी आधा खुश्क हो जाएगा तब फिर मैं ये जो गोश्त निकाल के रखा है वह इसके अंदर डालूँगी। इसको भूनूँगी अच्छी तरह। भून के अगर आप लोग इसमें आलू वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। इसमें बहुत मज़ा आता है। मैंने एक दफ़ा बनाए थे, मैंने बीच में आलू डाले थे, तो बहुत मज़े की ये चिकन कढ़ाई बनी थी। ये देखें ना, अभी ये पानी इसका खुश्क नहीं हो रहा। तब तक मैं इसलिए ढका हुआ है कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाए धीमी आंच पे। ये चिकन है, चिकन को मैंने पकाया है इसको 10 मिनट के लिए। अगर गाय और दूसरा गोश्त है तो आप उसको तब तक पकाएं, उसमें 20 मिनट भी लग सकते हैं, उसमें 25 भी लग सकते हैं, क्योंकि आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो गोश्त किस तरह का है। अगर सख्त है तो फिर ज़्यादा देर लेगा, अगर सख्त नहीं है तो फिर थोड़ी देर लेगा। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक देखना वो कैसे बनता है। लेकिन मैंने इसको 10 मिनट पकाया है, माशाल्लाह गल गया है, अच्छी तरह गल गया। अब मैं इसको फिर उसके अंदर डाल के भूनूंगी तो इंशाल्लाह जो कसर रहेगी वो भी निकल जाएगी। यहाँ मैंने 3 मिर्चें ली हैं, ये डालूंगी। जब ये उसके अंदर फिर मिर्चें डालूंगी और बाद में इसमें जब मैं डिश आउट करूंगी तो फिर इसके ऊपर मैं अदरक डाल के पेश करूंगी।
तो यहाँ देखें टमाटर गल गए हैं, टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर गोश्त को ऐड करूँगी, चिकन को। ये देखें इतना कर रह गया, तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ गोश्त जो मैंने ये अलग रखा हुआ था। ये देखें इस मसाले के हाँ जी, ये देखें कितना अच्छा और कितना प्यारा बन रहा है। और इसके साथ ही मैं मिर्चें भी डाल दूंगी, क्योंकि वो इसके साथ ही पकेंगी। अब मैं इसको धीमी आंच पे पकने दूंगी, कम से कम 5 मिनट। ये मिर्चें भी डाल दी, मैं 2 ही डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं खानी है और कोई खाता नहीं, इसलिए मैं ही इसमें 2 मिर्चें डालूँगी। देख कितने मज़े का और कितना प्यारा बन रहा है। ये देखें यहाँ मैं ये इसको पकने के लिए रख दी। या पानी छोड़ने तक, जब तक ये अपना घी ना छोड़ दे तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखें यहाँ ये पानी अब घी छोड़ने लग गया, मैंने धीमी आंच कर दी है और अब घी छोड़ता जाएगा, मैं और इसको भूनती जाऊंगी। ये देखें तो यहाँ देखें ये बन रहा है, अब घी छोड़ने लग गया। मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, भून के फिर मैं इसको उतार लेती हूँ। अगर आपने इसमें थोड़ी सी रस रखनी है तो रख सकते हैं, वो लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रखना चाहते हैं। मैं तो यहाँ ऐसे ही रखूँगी। देखिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों पर जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो आगे अपने दोस्तों और अपनी बहनों और भाइयों के साथ भी ये शेयर कीजिए, ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके। ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। तो यहाँ मेरा चिकन कढ़ाई तैयार हो गया। अब मैंने चूल्हा पे रख दिया, क्योंकि ये घी छोड़ने लगा। देखें ये घी छोड़ रहा है ना, अब घी ऊपर आ जाएगा तो ये तैयार है। तो मैं इसको नीचे उतार के फिर बर्तन में डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर धनिया डालूँगी, तो फिर बर्तन में निकाल के मैं इसके ऊपर अदरक डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने धनिया डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ है इसलिए मैंने इसी तरह रखा है। अगर आप इसके अंदर शोरा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये नान और रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े आएगा और बहुत ही मज़े का बना है। तो यहाँ मैं इसको तो यहाँ मैं बाहर निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को इसका असली रुख दिखाती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई गोश्त तैयार है। अब मैं इसके ऊपर ये अदरक डालूँगी और पेश कर दूँगी। ये खाने के लिए तैयार है।
यहाँ मैं धनिया भी डाल दिया है और अदरक भी डाल ली है। तो इसी तरह आप लोग भी बनाइए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और खाने वाले देखते रह जाएंगे। इतनी मज़े की बनी है कि आपकी तारीफ़ें होती रहेंगी। तो प्लीज़ आप को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिए और बेल के एंकर को भी दबा दीजिए और कमेंट में बताएं कि ये कैसी बनी है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आटा गूँथने लगी हूँ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ तो उसके साथ हम खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद व शाद रखे, अपने घरों का ख्याल रखे, अपने बच्चों का रखें, अपने मियों का रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले दिन इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। रब रखा अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ये चिकन कढ़ाई तैयार है।